बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। जैसा कि आपको मालूम है कि हर यूनिट को 3 लेक्चर्स में डिवाइड किया गया है, तो इस वक्त यूनिट नंबर 4 का लेक्चर नंबर 2 आपके सामने मौजूद है उर्दू मीडियम में। यही लेक्चर आप हमारे इस यूट्यूब चैनल पे इंग्लिश मीडियम में भी फाइंड कर सकते हैं। तो बोर्ड के पेपर पैटर्न के मुताबिक इस वक्त क्वेश्चन नंबर 3 और उसके 8 पार्ट्स आपके सामने मौजूद हैं। इनको गौर से देख लीजिए, इनको हम आगे चल के सॉल्व करने जा रहे हैं। एक अच्छी प्रेजेंटेशन के लिए क्वेश्चन नंबर 3 आप मार्कर के साथ राइट साइड पे लिखेंगे और नेक्स्ट लाइन के सेंटर में पार्ट नंबर 1 लिखेंगे। इस पार्ट नंबर 1 की स्टेटमेंट लिखने की ज़रूरत नहीं है। इसमें क्वेश्चन पूछा गया है, कपल की तारीफ मिसाल की मदद से बयान करें। तो हेडिंग बनेगी कपल। दो अनलाइक पैरेलल फोर्सेस जो एक लाइन में ना हो कपल कहलाती हैं। मिसाल, गाड़ी का स्टीयरिंग व्हील घुमाने के लिए कपल इस्तेमाल होता है, जैसे कि डायग्राम में जाहिर है। एक फोर्स स्टीयरिंग व्हील के ऊपर की तरफ लगाई जाती है और दूसरी फोर्स नीचे की जानिब लगाई जाएगी। ये दोनों फोर्सेस अनलाइक पैरेलल फोर्सेस हैं, लेकिन एक सीधी लाइन में नहीं है। एक फोर्स राइट साइड पे है, दूसरी लेफ्ट साइड पे है। एक ही लाइन में दोनों फोर्सेस नहीं हैं। एक लाइन की स्पेस छोड़ने के बाद नेक्स्ट पार्ट नंबर 2 लाइन के सेंटर में लिखेंगे मार्कर के साथ। स्टेटमेंट नहीं लिखेंगे। इसमें क्वेश्चन पूछा गया है, रिजल्टेंट वेक्टर से क्या मुराद है। तो हेडिंग बनेगी रिजल्टेंट वेक्टर। वेक्टर्स को जमा करने पर एक सिंगल वेक्टर हासिल होता है। इस सिंगल वेक्टर को रिजल्टेंट वेक्टर कहते हैं। एक लाइन की स्पेस छोड़ेंगे, वजाहत के लिए डायग्राम बनाएंगे। डायग्राम की हेडिंग वेक्टर ए, उसके हेड के साथ वेक्टर बी की टेल को मिलाएंगे, फिर वेक्टर बी के हेड के साथ वेक्टर सी की टेल को मिलाएंगे और एक रिजल्टेंट वेक्टर हासिल करेंगे जो कि पहले वेक्टर के हेड से लेके लास्ट वेक्टर के पहले वेक्टर की टेल से लेके लास्ट वेक्टर के हेड तक होगा। ये जो रिजल्टेंट वेक्टर आर है, इसको मैथमेटिकली लिखेंगे ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू आर, और ये आर ही रिजल्टेंट वेक्टर है। पार्ट नंबर 3 मार्कर के साथ लाइन के सेंटर में लिखेंगे। इसमें स्ट्रेट पर लिखने की ज़रूरत नहीं है। और इस पार्ट नंबर 3 में क्वेश्चन पूछा गया है, किसी कायमत ज़ाविया मुसल्लस के कायदे की लंबाई 4 सेंटीमीटर, अमूद की लंबाई 3 सेंटीमीटर हो तो वतर की लंबाई मालूम करें। कायमत ज़ाविया मुसल्लस की डायग्राम बनाएंगे। कायदा, अमूद, वतर। कायदा की लंबाई 4 सेंटीमीटर, अमूद की लंबाई 3 सेंटीमीटर, वतर मालूम करना है। कायमत ज़ाविया मुसल्लस में जो फार्मूला इस्तेमाल होता है उसको कहते हैं मसला फिसागोरस। मसला फिसागोरस को मैथमेटिकली लिखेंगे तो वतर स्क्वायर बराबर है कायदा स्क्वायर जमा अमूद स्क्वायर। कायदा की जगह 4, अमूद की जगह 3, दोनों का स्क्वायर 16 + 9 इज इक्वल टू 25। अब वतर के ऊपर स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए दोनों तरफ स्क्वायर रूट अप्लाई करेंगे। 25 का स्क्वायर रूट आ गया 5 सेंटीमीटर, तो वतर की वैल्यू आ गई 5 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए एक लाइन की स्पेस छोड़ने के बाद पार्ट नंबर 4 लिखेंगे आप लाइन के सेंटर में। क्वेश्चन की स्टेटमेंट लिखने की ज़रूरत नहीं है। इसमें क्वेश्चन पूछा गया है, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम की हालत क्या है, यानी कि न्यूट्रल इक्विलिब्रियम किसे कहते हैं। हेडिंग बनेगी न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। अगर कोई जिस्म अपनी पहली पोजीशन से हिलाने पर नई पोजीशन पर जाकर ठहर जाता है तो इस हालत को न्यूट्रल इक्विलिब्रियम कहते हैं। एक लाइन की स्पेस छोड़ने के बाद एक नोट की हेडिंग बनाएंगे। न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में सेंटर ऑफ ग्रेविटी की बुलंदी में तब्दीली नहीं आती। सेंटर ऑफ ग्रेविटी उसी जगह पे रहता है, ना ऊपर होता है ना नीचे आता है। हिलाने के बाद भी और हिलाने से पहले भी सेंटर ऑफ ग्रेविटी की पोजीशन सेम रहती है। पार्ट नंबर 5 मार्कर के साथ लाइन के सेंटर में लिखेंगे। स्टेटमेंट लिखने की ज़रूरत नहीं है। इसमें क्वेश्चन पूछा गया है, तवाज़न की शराइत की हिसाबी शक्ल लिखें, यानी कि तवाज़न की कंडीशन है। कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम को मैथमेटिकल फॉर्म में लिखना है, तो दोनों को अलग-अलग लिखेंगे। तवाज़न की पहली शर्त हेडिंग, तो इसमें सिग्मा एफ बराबर 0। इसको कंपोनेंट्स में डिवाइड करें तो सिग्मा एफ एक्स बराबर 0 और सिग्मा एफ वाई बराबर 0। दूसरी हेडिंग बनेगी तवाज़न की दूसरी शर्त, और इसमें सिग्मा टाउ बराबर 0 है। इसमें सिर्फ मैथमेटिकल फॉर्म्स पूछी गई हैं। नेक्स्ट लाइन की स्पेस छोड़ने के बाद पार्ट नंबर 6 मार्कर के साथ लाइन के सेंटर में लिखेंगे। स्टेटमेंट लिखने की ज़रूरत नहीं है। और इसमें क्वेश्चन पूछा गया है, इक्विलिब्रियम की दूसरी शर्त की तारीफ़ करें और इसकी हिसाबी शक्ल भी तहरीर करें। तो हेडिंग इक्विलिब्रियम की दूसरी शर्त। इसकी डेफिनेशन लिखेंगे, किसी जिस्म पर अमल करने वाला रिजल्टेंट टॉर्क 0 होना चाहिए,
यानी किसी बॉडी पर जितने भी टॉर्क अमल कर रहे हैं उन सबको मिला के रिजल्ट ज़ीरो आना चाहिए। एक लाइन की स्पेस छोड़ने के बाद मैथमेटिकल फॉर्म यानी हिसाबी शक्ल की हेडिंग बनेगी सिग्मा टॉर्क इक्वल टू ज़ीरो। एक लाइन की स्पेस छोड़ने के बाद डायग्राम, एक वेज के ऊपर एक मीटर रॉड को दो वेट्स की मदद से बैलेंस किया है, दोनों तरफ के टॉर्क एक दूसरे को बैलेंस कहते हैं तो इनका रिजल्ट आता है ज़ीरो। नेक्स्ट पार्ट नंबर 7, मार्कर के साथ लाइन के सेंटर में लिखेंगे। क्वेश्चन की स्टेटमेंट लिखने की ज़रूरत नहीं है, इसमें क्वेश्चन पूछा गया है क़याम पज़ीर और न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में फ़र्क बयान करें। दो चीज़ें पूछी गई हैं, क़याम पज़ीर, इक्विलिब्रियम, इसकी पहली हेडिंग बनेगी अगर किसी जिस्म को थोड़ा सा उठाकर छोड़ दिया जाए तो वो अपनी पहली हालत में वापस आ जाए, इसे क़याम पज़ीर इक्विलिब्रियम कहते हैं। एक लाइन की स्पेस छोड़ने के बाद डायग्राम बनाएंगे। एक बुक को टेबल पे रखा है, इसको थोड़ा सा उठा के छोड़ दिया तो वापस अपनी पहली हालत में आ गई, इसको क़याम पज़ीर इक्विलिब्रियम कहते हैं। एक लाइन की स्पेस छोड़ने के बाद न्यूट्रल इक्विलिब्रियम की हेडिंग बनेगी अगर कोई जिस्म अपनी पहली पोजीशन से हिलाने पर नई पोजीशन पर जाकर ठहर जाता है तो ये हालत न्यूट्रल इक्विलिब्रियम कहलाती है। यानी इसमें जिस्म को हिलाया और वो किसी नई पोजीशन पर जाकर उसी तरह ठहर गया, इसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी में कोई तब्दीली नहीं आई, तो ये न्यूट्रल इक्विलिब्रियम है। फिर एक लाइन की स्पेस छोड़ने के बाद पार्ट नंबर 8, मार्कर के साथ लाइन के सेंटर में लिखेंगे। इसमें क्वेश्चन पूछा गया है क़याम पज़ीर और गैर क़याम पज़ीर इक्विलिब्रियम की तारीफ़ कीजिए। तो पहली हेडिंग क़याम पज़ीर इक्विलिब्रियम, अगर किसी जिस्म को थोड़ा सा उठाकर छोड़ दिया जाए तो अपनी पहली हालत में वापस आ जाए, इसे क़याम पज़ीर इक्विलिब्रियम कहते हैं। जैसे कि डायग्राम में जाहिर किया गया कि एक बुक को थोड़ा सा उठा के छोड़ दिया गया तो वो अपने पहले जैसी हालत में वापस आ जाती है, इसको क़याम पज़ीर इक्विलिब्रियम कहते हैं। फिर एक लाइन की स्पेस छोड़ने के बाद नेक्स्ट हेडिंग बनेगी गैर क़याम पज़ीर इक्विलिब्रियम, अगर कोई जिस्म मामूली सा टेढ़ा करके छोड़ दिया जाए तो वो पहली पोजीशन में वापस ना आए, तो ये गैर क़याम पज़ीर इक्विलिब्रियम है। जैसे कि एक ऑब्जेक्ट, इसको सीधा खड़ा किया, इसको हिला दिया तो ये नीचे गिर गया, अपनी पहली पोजीशन में वापस नहीं आया, तो इसको कहेंगे हम गैर क़याम पज़ीर इक्विलिब्रियम। डियर स्टूडेंट्स, ये लेक्चर आपके सामने उर्दू मीडियम में मौजूद है। यही लेक्चर इंग्लिश मीडियम में हमारे यूट्यूब चैनल पर आप फाइंड कर सकते हैं।